Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. सृजल, अरुण, अंशु, प्रियंका, विवेक, राहुल, पवन, जीतू, कमलेश, गौरव, दीपक, प्रिया, निधि, आलोक, श्याम, पिंकी, आराधना, प्रत्यांशु। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के कि नहीं आ रहे? क्यों भाई? एकदम ऑल गुड, सब बेहतरीन है। तो जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बेटा, वो लास्ट क्लास हुई थी सैटरडे को, और सैटरडे स्पेशल क्लास थी जिस दिन हमने बोर्ड मास बेटा कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। किससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे? बोर्ड मास और कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, हमने जो क्लॉक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उस क्लॉक चैप्टर को हमने बीच में ब्रेक किया। ठीक है, और हमने पढ़ लिया क्या है, हाँ जी, फिर हमने कोडेड इक्वेशन और बोर्ड मास को निपटाया था सैटरडे स्पेशल क्लास में, है ना। मंडे ट्यूसडे आप लोगों की छुट्टी रही, और फिर से हमने वेंसडे को आज क्लास शुरू कर दी। तो वही क्लॉक चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज, जो हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, जो बीच में हमने एक बार मिस कर दिया, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी भाई, वो मेरे ख्याल से कब हुई थी? मई में हुई थी। हाँ, लेकिन जो क्लॉक की लास्ट क्लास थी बेटा, वो अप्रैल में हुई थी। और कितनी अप्रैल को हुई थी? क्यों भाई? 27 अप्रैल को हुई थी। लास्ट क्लास हमारी 28 अप्रैल को हुई थी क्लॉक की। 29 अप्रैल को जो क्लास हुई थी वो कोडेड इक्वेशन की क्लास थी, है ना। 30, 31, एक आपकी छुट्टी थी। नहीं, कंफ्यूज हो गए, एक बार चेक करने दो। आज 3 तारीख है। हाँ, ये सब हम पढ़ चुके थे। हाँ, एंगल निकालना हम सीख चुके हैं, यही है। 3 और 4 बजे के बीच में कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 7 मिनट आगे होगी, यहां तक हम चीजों को समझ चुके थे अच्छे से, है ना। तो हम 2 चीजें सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से, है ना। मतलब 2 नहीं 3 चीजें सीख चुके हैं इस चैप्टर में। अब हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय पर उस समय की इमेज बना सकते हैं, मिरर और वाटर इमेज, है ना। हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय की क्या बना सकते हैं? हम उस समय की इमेज बना सकते हैं, मिरर और वाटर इमेज। सर हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल बता सकते हैं, और हम सर ये भी बता सकते हैं कौन सा एंगल किस समय बनता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो किए थे रिलेटेड टू इमेज। दूसरे क्वेश्चन जो हमने किए थे रिलेटेड टू एंगल, किस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तीसरे जो क्वेश्चन थे वो थे रिलेटेड टू टाइम, कौन सा एंगल किस समय बनता है। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। घड़ी में कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, उनसे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी। पहला कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, दूसरा कंसेप्ट भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तीसरा कंसेप्ट भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में हमने कोडेड इक्वेशन को पढ़ लिया सैटरडे स्पेशल क्लास में, लेकिन फिर हम क्लॉक चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, और आज हम स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। 30, 1 और 2 को क्लास ऑफ रही थी। हाँ, 28 को क्लॉक की क्लास हुई थी, 29 को कोडेड इक्वेशन हुआ था, फिर 30 को संडे था, फिर मंडे ट्यूसडे। 30, 1, 2 को क्लास ऑफ थी। आज है 3 तारीख। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एट व्हाट टाइम at what time between 8 and 9 o'clock, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands, opposite to each other, are the hands opposite to each other. At what time between 8 and 9 o'clock, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other, opposite to each other. 8 और
9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, है ना। अच्छा, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाती हैं? एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब क्या है? एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब है when the hands are opposite to each other like this situation। एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब है जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाती हैं, तो इसका मतलब यह है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनता है। 8 और 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 8 और 9 बजे के बीच में कब, है ना, 180 डिग्री का कोण बनता है, बताओ फटाफट से। Sir, I am finding number series in VOD section, but get in this topic is very important for CSE prelims। हाँ, तो क्या दिक्कत है भाई, पढ़ लो। प्लीज समझा दीजिए सर, प्लीज। एमटीएस का पेपर है बेटा, एमटीएस का पेपर बड़ा आसान है। एमटीएस में तुम फोड़ के आने वाले हो, फोड़ के, समझ रहे हो? हाँ जी, एमटीएस में तुम फोड़ के आने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीएस के जो एग्जाम चल रहे हैं, अभी एक बच्चे का पेपर था बेटा रीजनिंग के, वो 20 के 20 क्वेश्चन करके आया। अभी सुबह ही मिला था एक बच्चा, सुबह बता रहा था सर 20 में से 20 क्वेश्चन करके आया, मौज आ गई सर, मौज। देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमटीएस में भी, समझ रहे हो? हाँ जी, 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है जी। और दोनों को बनाने के लिए हमें 45 मिनट का समय मिल रहा है एमटीएस के एग्जाम में। फिर 20 मिनट इंग्लिश, 20 मिनट जीएस, नहीं सॉरी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीएस, 45 मिनट उसके लिए हमारे पास। तो एमटीएस के एग्जाम के लिए स्लॉक्स का क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, नो अपार्टमेंट इज हॉल, सम हॉल्स आर रूम। पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट। तो बेटा रूम से अगर आप फ्लैट पे जाते हो तो रूम और फ्लैट के बीच में कोई कनेक्शन है? अपार्टमेंट से अपार्टमेंट कट गया, हॉल से हॉल कट गया, लेकिन रूम और फ्लैट का जो कनेक्शन है बेटा वो नेगेटिव के थ्रू बना है, इसलिए पहला रिजल्ट गलत है। अच्छा, नो अपार्टमेंट इज रूम, अगर नो अपार्टमेंट इज रूम की बात करोगे बेटा तो रूम की वैल्यू 100 हो गई, जबकि जब दूसरे तीसरे को जोड़ोगे हॉल से हॉल कट गया, ऊपर रूम की वैल्यू 50 है, नीचे 100, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत है। नन फॉलोज इस क्वेश्चन का आंसर है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, हाँ जी। 8 और 9 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा? एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, 2/11, 2/11 है ना, A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी है? 8 तिया 24। A1 की वैल्यू कितनी है? 8 तिया 24, तो 124, 240 माइनस 180 कर दो, और एक बार कर दो 240 प्लस 180। ठीक है बाबू, तो 2/11 इंटू 60 आ गया, और ये आ गया 2/11 इंटू 420 आ गया, तो ये आ गया 120/11, और ये आ गया 840/11। अच्छा, 120/11 को हम लिखेंगे 10 सही 10/11, है ना, 10 सही 10/11, और 840/11 को हम लिखेंगे 76 सही 4/11। लेकिन ये जो 76 सही 4/11 है, बेसिकली ये 8 बजकर नहीं है, ये 9 बजकर है। ये 60 से कितना ज्यादा है? 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट।
जबकि हमें समय बताना है 8 और 9 के बीच में, यानी कि ये वाला जो टाइम है हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, 8:10 से ही 10/11। अब आप सोच रहे होंगे सर दूसरा भी तो समय निकालो। जब आप एक काम करते थे 180 की जगह दूसरा एंगल रखते थे, तो बेटा 180 का जो दूसरा एंगल होगा वो 180 ही होगा। 360 माइनस 180 180। इसका मतलब है 180 को पूरी कोशिश कर लो बेटा, ये 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, ये दूसरी बार बन ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो? तो 180 डिग्री वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में एक ही बार बनता है, ये कभी दोबारा बन ही नहीं पाएगा। हमने पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में बेटा हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बना था। हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बना था, देखो है ना, हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बना था। जैसे है ना 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हमने एक बार -24 किया, एक बार +24 किया, तो हमारे 2 आंसर निकल कर आ गए। लेकिन 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो 1 घंटे में कभी 2 बार बन ही नहीं सकता, ये 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो पहला ये स्पेशल एंगल हमने देखा जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, बाकी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। अच्छा, एक और एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, वो भी 2 बार कभी नहीं बन पाता। लिखो, एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock, at what time between 1 and 2 o'clock are the hands together? At what time between 1 and 2 o'clock are the hands together? 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां मिलती हैं? 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां मिलती हैं? देखो, मिलने का मतलब क्या है? मिलने का मतलब क्या है? When the hands are together. When the hands are together means like this situation. जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं like this 0 डिग्री का कोण। तो हमें ये बताना है 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है? 1 into 30, 30 प्लस माइनस 0। तो बेटा 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है 0 डिग्री भी वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाता है, दोबारा कभी बन ही नहीं पाता। तो घड़ी के अंदर 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो हर घंटे में एक ही बार बनते हैं, यानी कि 1 घंटे में एक बार घड़ी की सुई आपस में मिलती है और हर घंटे एक बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। मतलब हर 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी और एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी एंगल हैं वो हर घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। आपसे पढ़ के हम भी होशियार हो गए हैं सर। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वोच्च स्थान मिल गया तो निश्चित रहिए सफलता तो आपकी ही होगी। हाँ जी, 30 दूनी 60/11 यानी कि 5 सही 5/11। तो 1:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 1:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 1:05 से 5/11 पर। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये सीख लेते हैं हम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कैसे ये सीखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर in a day? How many times are the hands together in a day? एक दिन में घड़ी की सुइयां 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 कितनी बार एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार
मिलती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल जो क्वेश्चन है वो लिख लो बेटा। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स opposite to each other? How many times are the hands opposite to each other in a day? In a day. ठीक है, एक दिन में, एक दिन में घड़ी की सुइयां, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार, बारिश आ गई बेटा दिल्ली में बहुत तेज, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं? अगर नेटवर्क चला जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई। एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल्ड इन अ डे? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? एक दिन में, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी in a straight line, be in a straight line in a day, in a day? एक दिन में, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? एक सीधी रेखा में आती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं?
हाँ जी, तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा जो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल हैं। अब एक एक करके हम चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यही हमारा कंप्लीट स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन है। और जैसे ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा स्पेशल एंगल का कंसेप्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूरे तरीके से। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक घंटे में, हर घंटे में अगर मैं बात करूं बेटा घड़ी की सुइयों के मिलने का, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, टुगेदर को बेटा को इनसाइड भी बोलते हैं। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, या फिर जब घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, संपाती, है ना? तो संपाती वर्ड भी यूज करते हैं बेटा 0 डिग्री के लिए। टुगेदर, कोइंसाइड, मिलना, संपाती होना, एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक दूसरे के ऊपर आना, लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर लाना, लाइक दिस, ये है 0 डिग्री का कोण। तो अगर मैं 0 डिग्री के एंगल की बात करूं बेटा, तो हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है। हर घंटे में एक बार घड़ी की सुई आपस में मिलती है। तो बेटा पूरे 12 घंटे की जो पिक्चर है, पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयों को कितनी बार आपस में मिलना चाहिए था? 12 बार आपस में मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पूरे 12 घंटे की जो पिक्चर होती है, पूरे 12 घंटे की पिक्चर में घड़ी की सुई 12 बार आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, चीजों को आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी, हम प्रैक्टिकली चीजों को करने वाले हैं। डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेंगी। डेफिनेटली 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। तब समय होगा 1:05 से ही 5/11। देखो ये रहा क्वेश्चन, 1:05 से ही 5/11। 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुई आपस में मिलती हैं? 1:05 से ही 5/11। तो यही है वो 1:05 से ही 5/11। अच्छा, इसके बाद 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। फिर वो मिलेंगी आपस में 3 और 4 बजे के बीच में। उसके बाद वो मिलेंगी 4 और 5 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी 5 और 6 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी 6 और 7 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी 7 और 8 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी 8 और 9 बजे के बीच में। और फिर वो मिलेंगी 9 और 10 बजे के बीच में। और इसके बाद वो मिलेंगी सुई 10 और 11 बजे के बीच में। और बेटा 10 और 11 बजे के बीच के बाद घड़ी की सुई, जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती हैं। 11 बजे के बाद घड़ी की सुई आपस में सीधा मिलेंगी ठीक 12 बजे। तो बेटा ये है पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने। ये है पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने। अब आप देख सकते हो कि 12 घंटे में घड़ी की सुई 12 बार आपस में मिली हैं या कम बार। जरा ये देखो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई एक्चुअल में 12 बार नहीं मिलती हैं। वो कितनी बार मिलती हैं? वो 11 बार मिलती हैं। और यही 12 घंटे की पिक्चर आपको अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो जब आप 11 बजे के बाद घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ाओगे तो वो आपस में मिल ही नहीं पाएंगी। मतलब 11 से लेके 1 बजे तक वो ठीक 12 बजे आपस में मिलेंगी। ना तो 11 और 12 के बीच में कहीं आपस में मिलेंगी, ना ही 12 और 1 बजे के बीच में वो कहीं आपस में मिलने वाली है। तो पूरे 12 घंटे की पिक्चर में बेटा घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार मिलेंगी। और यही 12 घंटे की पिक्चर आपको याद रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूरे 24 घंटे, यानी कि पूरा एक दिन। बेटा एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी भाई? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। क्योंकि यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलती है, तो भैया एक दिन में घड़ी की सुई 24 बार आपस में नहीं मिलती है। कितनी बार आपस में मिलती है? 22 बार।
पूरे 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार। बेटा यहाँ पे तीनों सुइयों की बात नहीं हो रही, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। यहां पर जो घड़ी की सुइयों की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ घंटे और मिनट की सुई की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ घंटे और मिनट की सुई की बात हो रही है। और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में घूमेगी, हर 12 घंटे में यही पिक्चर घूमेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वीक में कितनी बार आपस में मिलेंगी, एक वीक में, तो आपका आंसर क्या होगा? एक वीक में, तो बेटा एक वीक में होते हैं 24 गुणा 7 दिन, है ना? 24 गुणा 7, तो 22 गुणा 7 कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बार एक वीक में। इसी का 7 गुना कर दो बेटा, इसी का 7 गुना कर दो, ठीक है, इसी का 7 गुना। तो ये 12 घंटे की पिक्चर आपको याद रखनी है, और आप इस कंसेप्ट के बेसिस पे, इस फिगर के बेसिस पे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो जो कि घड़ी की सुइयों से मिलने से रिलेटेड है। तो इस स्पेशल एंगल में 4 कंसेप्ट हैं, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट। तो हम जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो सबसे पहला कंसेप्ट है, यानी कि व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, कोइंसाइड, मिलना और एक संपाती होना। ये घड़ी का पहला कंसेप्ट है, और इस पहले कंसेप्ट से रिलेटेड देखो कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट से रिलेटेड देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ये बताओ पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 36 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 48 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक वीक में कितनी बार आपस में मिलती है, एक वीक में, इन अ सिंगल वीक, ठीक है। और फिर मैं ये पूछ रहा हूं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। फिर मैंने पूछा फ्रॉम 2 PM टू फ्रॉम 2 PM टू 6 PM, अब कितनी बार आपस में मिलेंगे। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम 3 PM टू 9 PM, अब कितनी बार आपस में मिलेंगे। और फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम 11 AM टू 5 PM, अब कितनी बार आपस में मिलेंगी। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, अब कितनी बार आपस में मिलेंगी, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये उसी का सब पार्ट है, जो पहला कंसेप्ट हमने सीखा है ना, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, ये उसी के सब पार्ट हैं। और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इन सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। आपको 0 डिग्री से रिलेटेड ही इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फटाफट से दो।
जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा ये हर एग्जाम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट एग्जाम को फोकस मत करो। चाहे वीडियो हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, घबराते क्यों हो आप? हैं? अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। हमें पता चला है कि भाई हर 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का मल्टीपल में हम आप अपने आंसर्स आगे के दे सकते हैं। भाई 24 घंटे 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 हो गया, इसका डबल। 12 तिया 36, 11 तिया 33 बार हो गया, इसका डबल। 24 दूनी 48, 22 दूनी 44 बार हो गया, इसका। ठीक है, एक वीक का मतलब 24 गुणा 7, 22 गुणा 7 हो गया 154 बार। तो यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। लेकिन आप इन क्वेश्चंस पे जरा गौर फरमाएं। बताओ 2 बजे से लेके 6 बजे तक, बेटा 2 बजे से लेके 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? सर 2 बजे से लेके 6 बजे तक कुल 4 घंटे होते हैं। और इन 4 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? 2 बजे से 6 बजे तक कुल 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में 4 बार मिलेंगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इन 4 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? 4 बार। क्योंकि हर घंटे में 1 बार मिलती हैं, टोटल 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटे में 4 बार। बेटा 3 से 9 टोटल कितने घंटे हुए हैं? 6 घंटे। हर घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार। हर घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार। लेकिन बेटा 11 से 5 भी 6 घंटे में हुए हैं। लेकिन अब 11 से 5 जो 6 घंटे हैं, जो 11 से 5 6 घंटे हैं, अब इन 6 घंटे में 6 बार नहीं बनेंगी। अब वैल्यू एक कम हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि 12 बजे का टाइम बीच में आ गया और 12 बजे से 0 डिग्री की वैल्यू एक कम हो जाती है। तो बेटा 11 से 5 है तो 6 घंटे, लेकिन इन 6 घंटे में घड़ी की सुई आपस में सिर्फ 5 बार मिलेंगी। 5 बार देखो कैसे, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही बेटा 6 घंटे में 6 बार मिलना था, लेकिन क्योंकि 12 का समय बीच में आ रहा है इसीलिए वैल्यू एक कम होगी और 6 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? 5 बार। बेटा 10 से 2 कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। लेकिन 12 का टाइम बीच में आ रहा है इसीलिए 4 घंटे में 4 बार ना मिलके कितनी बार मिलेंगी? 3 बार। तो जब 12 का समय बीच में आएगा तो हम वैल्यू को एक कम कर देंगे, वरना हमारा आंसर एज इट इज रहेगा। तो फाइनली ये कंसेप्ट था रिलेटेड टू 0 डिग्री। अब आप 0 डिग्री से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आ जाओ बेटा, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। तो जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये भी एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन 0 डिग्री की तरह ये 12 घंटे में 12 बार नहीं बन पाता है, जैसे कि 0 डिग्री नहीं बन पाता। और ये भी बेटा वैल्यू एक कम होती है और ये 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही बनता है, बिल्कुल 0 डिग्री की तरह। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का कोण सिर्फ 1 बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। बेटा 5 और 6 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। 6 और 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। 180 डिग्री का कोण बनता है ठीक 6 बजे। ठीक 6 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। तो जैसे 0 डिग्री की वैल्यू 12 बजे से कम होती है, वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू 6 बजे से कम होती है। वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होती है। जैसे 0 डिग्री कम होता है 12 से, वैसे ही 180 डिग्री कम होता है 6 से।
तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, ये बेटा 0 डिग्री के लिए, अगर यही क्वेश्चन अब मैं 180 डिग्री के लिए पूछूं, ठीक है, 180 डिग्री के लिए क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, 7 दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोपहर को 3 बजे से रात को 9 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे 0 डिग्री का कंसेप्ट है वैसे ही 180 डिग्री का कंसेप्ट भी है, ठीक है। हाँ जी सर, हम जानते हैं 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो एक दिन में बनेगा 11 दूनी 22 बार, 7 दिन में बनेगा बेटा 22 का 7 गुना कर दो 154 बार। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक 6 घंटे होते हैं, हर घंटे में एक बार बनता है, 6 घंटे में 6 बार बनता है। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है वो 6 की वजह से कम होती है, लेकिन 6 बेटा समय बीच में नहीं आ रहा। 10 से 2 बेटा 4 घंटे में बनते हैं, और 4 घंटे में हर घंटे में एक बार, 4 घंटे में 4 बार। वैल्यू कम इसलिए नहीं करी क्योंकि 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा। लेकिन 5 से 11 6 घंटे, और इन 6 घंटे में 6 की जगह कितनी बार बनता है, इन 6 घंटे में 6 की जगह 5 बार बनेगा। वैल्यू एक कम इसलिए होगी क्योंकि 6 का समय बीच में आ रहा है। 3 से 9 6 घंटे होते हैं, और इन 6 घंटे में 6 की जगह कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा। अगेन वैल्यू एक कम इसलिए हो गई क्योंकि 6 का टाइम बीच में आ रहा है। तो जब जब 6 का टाइम बीच में आएगा वैल्यू एक कम होती चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि 180 डिग्री का भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जैसे 0 डिग्री का कंसेप्ट है वैसे ही 180 डिग्री का कंसेप्ट है। पूरे एक दिन में 22 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। अब आ जाओ, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल्ड इन अ डे। बेटा समकोण कितनी बार बनता है? अब जरा समकोण पे जानते हैं। समकोण, सर अगर मैं समकोण की बात करूं तो जो राइट एंगल्ड है वो नॉर्मल एंगल है, लाइक दिस। ये है समकोण राइट एंगल्ड, यानी कि 90 डिग्री। और ये ऐसा कोण है जो हर घंटे में 2 बार बनता है। जैसे बाकी एंगल बनते हैं तो ये भी एंगल बनता है हर घंटे में 2 बार। तो जब ये हर घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो 0 डिग्री हर घंटे में एक बार बनता है तो वैल्यू एक कम हो रही है। 180 डिग्री हर घंटे में एक बार, वैल्यू एक कम हो रही है। लेकिन ये हर घंटे में 2 बार तो वैल्यू 2 कम कर दो। तो बेसिकली ये 12 घंटे में बनता है 22 बार। अब हमें ये सीखना है बेटा, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे में 11, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 नहीं होगा? हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू कम क्यों होती है? सर 0 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है ना वो 12 बजे से कम होती है, ठीक है।
क्योंकि 12 वो एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब जब मिनट की वैल्यू 0 है, 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब ठीक 0 डिग्री का कोण बना होता है। सर 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो 6 बजे से कम होती है, क्योंकि 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब मिनट की वैल्यू 0 है, ठीक 6 बजे है। 6 वो टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। तो सोचो बेटा 90 डिग्री की वैल्यू 2 बार कम हो रही है, तो 2 बार कम क्यों हो रही है, किस किस समय पे होगी? वो दो एग्जैक्ट टाइम देखो बेटा, वो दो एग्जैक्ट टाइम देखो जब 90 डिग्री का कोण बनता हो, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण जाती हो, जब मिनट की वैल्यू 0 है। सर 3 और 9, 3 और 9 वो दो एग्जैक्ट टाइम है जब 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब यह है अगर 12 बजे का समय बीच में है तो 0 डिग्री की वैल्यू कम करो, 6 बजे का समय बीच में है तो 180 डिग्री की वैल्यू कम करो, दोनों समय बीच में है तो 2 बार 90 डिग्री की वैल्यू कम करो, इनमें से कोई एक है तो एक कम करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, है ना? 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ये बताओ। हाँ जी, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? बेटा दोपहर के 1 बजे से लेके दोपहर के 5 बजे तक कुल कितने घंटे होते हैं? कुल 4 घंटे होते हैं। दोपहर के 1 बजे से लेके दोपहर के 5 बजे तक कुल 4 घंटे होते हैं। तो जितने घंटे हैं उतनी ही बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री की वैल्यू कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि 12 का साइन बीच में नहीं आ रहा। जितने घंटे हैं उतनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री की वैल्यू इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा। लेकिन बेटा 3 और 9 में से 3 का समय तो बीच में आ रहा है, 9 का नहीं आ रहा बीच में। यानी कि 1 घंटे में बेटा 2 बार, 4 घंटे में 8 बार, 4 दूनी 8, जितने घंटे हैं 90 डिग्री उसका डबल कर दो। अब क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही समय बीच में आ रहा है तो इसीलिए वैल्यू को मैं एक ही कम करूंगा बेटा, 2 बार कम नहीं करूंगा। अगर ये दोनों समय बीच में आते तो वैल्यू को मैं 2 कम कर देता। समझ रहे हो? दोनों समय बीच में आते तो वैल्यू को 2 कम कर देता। इनमें से कोई एक बीच में आया तो वैल्यू 1 कम होगी। भाई 4 घंटे में 4 बार 0 डिग्री, 4 बार 180 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री 8 बार, क्योंकि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, 4 घंटे में 8 बार। समझ लो इसको आराम से। यही आपका मेन कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो यही है। यही है मेन कंसेप्ट दोनों का। हाँ जी।
ऐसे 0 डिग्री बेटा 12 की वजह से कम होता है, जैसे 180 डिग्री 6 की वजह से कम होता है, वैसे ही 90 डिग्री 3 और 9 की वजह से कम होते हैं। अगर घड़ी में 3 बजे का टाइम बीच में आ रहा है तो समझ लो 90 डिग्री की वैल्यू एक कम करनी है हमें। अगर 9 बजे का टाइम बीच में आ रहा है तो भी ये कम करनी है। दोनों बीच में आ रहा है तो 2 बार वैल्यू कम हो जाएगी। हालांकि जितने घंटे होते हैं 90 डिग्री उसका डबल कर दो। लेकिन अगर मान लो, ये कंसेप्ट तभी यूज करना है जब लेस देन 12 आवर्स की बात हो रही है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछे, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तो लेस देन 12 आवर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। ये तीनों तो आप डायरेक्ट आंसर दे दो। कैसे? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? एक दिन का मतलब 24 घंटे, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं? भाई 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? अगर मैं समकोण की बात करूं तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 दूनी 44 बार। ठीक है जी। हाँ जी। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट तो आपने दे दिए बेसिक, लेकिन अगर इसी के अंदर सब पार्ट्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सब पार्ट्स आपसे पूछा जा रहा है, जैसे फ्रॉम 11 AM टू 5 PM कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा और कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, तो आप ये कैसे निकालोगे? निकालो। फ्रॉम 5 PM टू 11 PM बताओ कितनी बार 0 बनेगा, कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा और कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? फ्रॉम 2 PM टू 10 PM कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा और कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? ये बताओ। तो आपको क्या देखना है? जितने घंटे हैं, जैसे 11 से 5 बेटा टोटल कितने घंटे हैं? 6 घंटे हैं। तो जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180, 90 को कर दो डबल, 90 को कर दो डबल। अच्छा, वैल्यूज कम बेटा 90 को इसलिए डबल करते हैं क्योंकि हर घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। हर घंटे में 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार नहीं बनेगा है, 10 घंटे में 20 बार नहीं बनेगा, क्योंकि हर घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है ना। अब आप ये देखो, अगर 12 का टाइम बीच में आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 कम करो, 6 का टाइम बीच में आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 कम करो, 3 और 9 में से कितने समय बीच में, उसके हिसाब से ये कम कर दो। ये 12 से कम होता है, ये 6 से कम होता है, ये 3 और 9 से कम होता है, ये 12 से कम होता है, ये 6 से कम होता है और ये 3 और 9 से कम होता है। बताओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी बेटा, 11 से 5 क्या 12 बजे का समय बीच में आ रहा है? सर सुबह 11 बजे से दोपहर शाम के 5 बजे तक 12 का समय बीच में आ रहा है, तो वैल्यू 1 कम करोगे ना। 12 का समय बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो वैल्यू 1 कम करोगे तो 6 की जगह आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा तो यही फाइनल आंसर है। 3 का टाइम बीच में आ रहा है, 9 का नहीं आ रहा, तो वैल्यू 1 कम कर दो तो आंसर आ जाएगा 11। बेटा 5 से 11 कितने घंटे होते हैं? 5 से 11 होते हैं 6 घंटे होते हैं। 5 से 11 6 घंटे होते हैं, तो जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180, 90 डिग्री कर लो डबल। वैल्यू को कम करो बाद में। क्या 5 से 11 12 का टाइम बीच में आ रहा? नहीं आ रहा, तो फाइनल आंसर हो गया। 6 का टाइम बीच में आ रहा, यस, तो वैल्यू 1 कम कर दो। ठीक है, 3 का टाइम बीच में आ रहा, नहीं। 9 का बीच में आ रहा, यस, तो दोनों में से कोई एक आया, फिर से वैल्यू 1 ही कम होगी। दोनों में से कोई एक आया, फिर से वैल्यू 1 ही कम होगी, है ना? हाँ जी।
2 से 10 बेटा, 2 से 10 कितने घंटे होते हैं सर? 2 से 10 होते हैं 8 घंटे। 2 से 10 होते हैं 8 घंटे। तो जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 डिग्री कर दो डबल। क्या 2 से 10 12 का टाइम बीच में आ रहा? नहीं आ रहा, तो वैल्यू कम नहीं होगी। 6 का टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू एक कम हो गई। क्या 3 का टाइम बीच में आ रहा है? 9 का आ रहा है, तो वैल्यू इस बार बेटा 2 कम होंगी, क्योंकि दोनों ही टाइम बीच में आ रहा है। वैल्यू इस बार 2 कम होंगी क्योंकि दोनों ही टाइम बीच में आ रहे हैं। दोनों ही टाइम बीच में आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे आपसे पूछा जाए फ्रॉम 5 PM टू 7 PM, नहीं, फ्रॉम 7 PM टू, नहीं, फ्रॉम 7 PM टू 8 PM, 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो बेटा 7 से 8 1 घंटा होता है, 1 घंटा। और जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 डिग्री कर दो डबल। 7 से 8 ना तो 12 है, ना 6 है, ना 3 और 9 है। तो यही हमारे फाइनल आंसर है। यही हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये था बेटा कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं स्पेशल एंगल से रिलेटेड भी यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, चौथा क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? एक दिन में कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? तो एक सीधी रेखा में आने का मतलब क्या है बेटा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक सीधी रेखा में आने का मतलब है 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एक सीधी रेखा हैं। 0 डिग्री भी एक सीधी रेखा होती है और 180 डिग्री भी एक सीधी रेखा होती है। तो एक सीधी रेखा का मतलब पता है क्या है? एक सीधी रेखा का मतलब है 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों की वैल्यू बताओ। अच्छा, 0 डिग्री बेटा 12 घंटे में 11 बार बनता है और 180 डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो यानी कि एक सीधी रेखा में घड़ी की सुई 12 घंटे में कितनी बार आती है? 11 11 22 बार। तो अगर 12 घंटे में 22 बार आती है तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार आएंगी? 44 बार। तो एक सीधी रेखा का मतलब क्या है बेटा? 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री बोथ, क्योंकि दोनों ही, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है 0 डिग्री। ठीक है, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर। ये क्या है? व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर 180 डिग्री। लेकिन अगर एक सीधी रेखा की बात करें तो ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है। तो दोनों ही एक सीधी रेखा में काउंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन दोनों ही हैं। तो स्ट्रेट लाइन पूछेगा, इसका मतलब 0 प्लस 180 दोनों को मिला के आंसर देना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम फ्रॉम 8 AM टू 8 AM टू 11 AM, कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री बनेगा और कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में आएंगी? एक सीधी रेखा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो भैया सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक टोटल होते हैं 3 घंटे। टोटल कितने घंटे होते हैं? टोटल 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे। हाँ जी। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? सर जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 कर दो डबल। 90 कर दो डबल। वैल्यूज को कम करो बाद में। अगर 12 का टाइम बीच में है तो इसको कम करो, 6 का टाइम बीच में है तो इसको कम करो, 3 और 9 से ये वाली वैल्यू कम होगी। ये बताओ सुबह 8 से 11, 12 का टाइम बीच में नहीं है, ये फाइनल आंसर हो गया है ना। 6 का टाइम बीच में, सुबह 8 से 11 नहीं है, ये भी फाइनल आंसर हो गया। भाई सुबह 8 से 11 ना 12 का टाइम है ना 6 का टाइम है, लेकिन 3 का टाइम है, सॉरी 3 का टाइम भी नहीं है सुबह 8 से 11, लेकिन 9 का टाइम है, 9 का टाइम है। तो वैल्यू को एक कम करोगे, वैल्यू को सिर्फ एक कम करोगे। और अगर एक सीधी रेखा की बात हो रही है तो इन दोनों को मिला के आंसर दोगे। यह है एक सीधी रेखा, यानी कि 3 + 3 6 आंसर आ गया। इन दोनों का मिलाकर आंसर दोगे। कितनी बार 0 डिग्री बना और कितनी बार 180 डिग्री बना, दोनों को मिलाकर आंसर दोगे। ठीक है। हाँ जी बेटा 9 है इसीलिए वैल्यू को एक कम कर दिया। ठीक है जी।
चलिए, तो ये कंसेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। तो ये चैप्टर को हम जो इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल पार्ट्स में से इमेज हो गया, एंगल हो गया, टाइम हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल हो गया। अब कल से हम शुरू करेंगे बेटा, है ना। 3 और 9 दोनों होते तो वैल्यू 2 कम होती। कल से हम शुरू करने वाले हैं क्लॉक एरर, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।